हिमालयों की गोद में बसा एक छोटा सा पहाड़ी प्रांत हिमाचल प्रदेश 55,673 स्क्वायर किलोमीटर की ज्योग्राफी वाला पहाड़ी प्रांत जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार रमेश और आप देख रहे हैं हिमाचल पर आधारित वेब सीरीज हिमाचल प्रदेश की खोज का पहला एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, इतिहास, संस्कृति और हिमाचल प्रदेश के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश को भारत का एक खास राज्य बनाते हैं। प्रदेश का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत का इतिहास है। जैसे हम जानते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हुई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के निशान हिमाचल प्रदेश में तो हमें नहीं प्राप्त होते, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले राज्यों पंजाब और हरियाणा में हमें मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, क्या वेदों के ज़माने में हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व था? तो ऋग्वेद इस बारे में हमें जानकारी देता है। ऋग्वेद में शांबर और दिवोदास के बीच में एक युद्ध का वर्णन है। शांबर कौन था? शांबर को दस्यु या किरात किंग कहा गया और दिवोदास आर्यन राजा हुए। ये दस्यु, ये किरात कौन है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बसने वाली पहली ट्राइब कोल थी, कोलारियन थी। ये कोलारियन जो है कहाँ से आए, इस बारे में इतिहास में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो जो गंगेटिक प्लेन्स था वहाँ से कोलारियन भाग कर आए और पहाड़ों में जाके बस गए। तो हिमाचल प्रदेश की कुल जमा दो बात ये है कि हिमाचल प्रदेश में बसने वाली सबसे पहली जाति आपकी कोलारियन थी, और इस बात के प्रमाण हमें कुमायूं की चंद्रेश्वर वैली में प्राप्त होते हैं। दूसरी ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में बसी उसका नाम था किरात। मंगलोइड स्टॉक के वो लोग हैं, और समय के साथ जब बाद में आर्यन के यहाँ बार बार आक्रमण हुए तो उसके बाद इन्हें दास या दस्यु कहा गया। तो कुल मिलाकर कोलारियन और किरातों को दास और दस्यु कहा गया। कहते हैं कि किरातों का शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था शांबर। आर्यों की तरफ से लगातार बार बार आक्रमण हो रहे थे जिसको कि लीड कर रहा था दिवोदास। तो शांबर और दिवोदास के बीच में 40 साल तक एक युद्ध हुआ जिसमें कि मौत हो जाती है सांबर की, यानी कि आर्यन की जीत हुई। इस तरह से आर्यों की एंट्री पहाड़ों में होती है, यानी कि जो दिवोदास है, दिवोदास ने शांबर को हराया और उसके बाद आर्यों की हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है। तो जो आर्य हिमाचल प्रदेश में आए उन्हें उसके बाद खश कहा जाने लगा। तो तीसरी हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब है वो ट्राइब है खश। एक और कहानी है खशों के बारे में। कहते हैं कि खशों ने नागों पर आक्रमण किया, नागों को डिफीट किया, जिसकी याद में भुंडे का आयोजन आज भी होता है। लेकिन भुंडे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। कुछ और किताबें कहती हैं कि भुंडा हिमाचल प्रदेश में परशुराम की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाने वाला भुंडा 12 साल के बाद आता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि पहली ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में बसी वो कौन थी, दूसरी ट्राइब बसने वाली किरात थी, और तीसरे आर्यन जो हिमाचल प्रदेश में बसे वो खश कहलाए। इसी तरह से ऋग्वेद में एक और युद्ध का वर्णन है। उस युद्ध को 10 राज्य युद्ध कहा गया है। कहते हैं कि ये युद्ध जो है, ये युद्ध हुआ रावी नदी के किनारे में, जिसमें एक तरफ जो देवदास के पुत्र सुदास की सेनाएं थी और दूसरी तरफ थे 10 अनार्य राजा। और जो सुदास की सेनाएं हैं उनके प्रधानमंत्री थे ऋषि वशिष्ठ, और अनार्य राजाओं को लीड के सलाहकार उस समय थे, उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र। तो इसमें भी आर्यों की जीत होती है, सुदास की जीत होती है, 10 अनार्य राजा जो है वो डिफीट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिसाइसिव बैटल हुआ, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत और हिमालय के ऊपर आर्यों की सुपरमेसी की शुरुआत होती है, यानी कि आर्य उसके बाद आर्यों का शासन किया शुरुआत हो गई। तो हिमाचल प्रदेश में बसने वाले आर्यों को बाद में खश कहा गया। तो शुरुआती समय में हिमाचल प्रदेश एक ट्राइबल कल्चर था, एक ट्राइब से यहाँ शुरुआत होती है। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें ये जानकारी मिलती है कि ट्राइब के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े जनपदों की उत्पत्ति होती है। हिमाचल प्रदेश में 4 बड़े जनपद बने,
उनका नाम त्रिगर्त है, आदुम्बरा है, कुलिंद है और कुलुता उसे कहा गया। लेकिन उससे पहले हमें एक और बात समझनी होगी कि रामायण और महाभारत काल में भी हिमाचल प्रदेश में लोगों की बस्तियां थी, सभ्यता थी। इस बारे में जानकारी हमें रामायण और महाभारत में मिलती है। महाभारत के तो अनेकों अनेक किस्से हमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। पांडवों का आगमन हो, पांडवों का ज्ञातवास हो, चाहे कुल्लू घाटी हो, मंडी क्षेत्र हो, शिमला क्षेत्र हो, सोलन क्षेत्र हो या हमारा किन्नौर क्षेत्र हो, तो पांडवों का आगमन के किस्से अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो पांडवों का आगमन हुआ तो कुल्लू घाटी में आए और कुल्लू घाटी में हडिम्बा के साथ भीम का जो प्रसंग है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भीम जो है पांडव जब अज्ञातवास में कुल्लू में थे तो उस समय हडिम्बा के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, मुलाकात होती है और बाद में हडिम्बा जो है भीम की पत्नी बनी। पांडवों ने लंबे समय तक कुल्लू घाटी में निवास किया। उसके बाद में मंडी के यदि हम बात करें तो पांगना क्षेत्र हो, ममलेश्वर महादेव का मंदिर हो और शिकारी देवी के मंदिर का निर्माण भी पांडवों ने किया, ऐसी मान्यता है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का हाटेश्वरी मंदिर हो या सूर्य मंदिर नीरथ हो, ऐसी मान्यता है कि हाटेश्वरी मंदिर और सूर्य मंदिर नीरथ का निर्माण भी पांडवों के समय में हुआ। पांडव अज्ञातवास में थे क्योंकि कौरवों के साथ उनका वॉर होना था, तो पांडवों को शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ों में शिव और शक्ति के मंदिर बनाए और यहाँ पे तपस्या की। पांडवों के ज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था वो उन्होंने कल्पा में व्यतीत किया। और सोलन का करोल टिब्बा हो, जिसके बारे में कहानी ये है कि पांडव को करोल टिब्बा के द्वारा जो है मैदानी क्षेत्रों में निकलते थे। तो महाभारत काल के अनेकों अनेक किस्से आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। जब महाभारत हुआ तो उस महाभारत में भी एक रियासत उस समय हुआ करती थी, एक जनपद उस समय हुआ करता था, उसका नाम था त्रिगर्त। तो त्रिगर्त के राजा उस समय हुआ करते थे सुशर्मचंद। सुशर्मचंद ने कौरवों की तरफ से मत्स्य राज विराट पे आक्रमण किया और ये हाटकोटी के नरेश आज के समय में बताए जाते हैं। तो इस तरह से महाभारत के समय भी हिमाचल प्रदेश जो वर्तमान का है वहाँ हमें सभ्यता और ये सभ्यता हमें दिखाई देती है। तो ट्राइबल कल्चर के बाद हिमाचल प्रदेश में जनपदों का दौर आया। महाभारत हो और पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हिमाचल प्रदेश में आज का जो हिमाचल प्रदेश है तब वो जनपदों में बटा हुआ था। ये जनपद आपके त्रिगर्त है, औदुम्बरा है, कुलुता है और जनपद आपका था कुलिंद। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिगर्त के बारे में। तो यदि महाभारत और अष्टाध्यायी पे यदि हम विश्वास करें तो उसमें त्रिगर्त की ज्योग्राफी के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि त्रिगर्त जो है सतलुज, रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र था। त्रिगर्त के राजा सुशर्मचंद तब बताए गए जिन्होंने कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया पांडवों के विरुद्ध। पाणिनि अष्टाध्यायी में इस जो जनपद को कहते हैं षष्ठस्य आयुध जीवी संघ, उनका ये मानना था कि ये जो आपका त्रिगर्त है ये छः छोटे छोटे कुओं से बना था, जिनका कि आजीविका का स्रोत जो था वो आपका वॉर था, यानी युद्ध की लूट से वो अपना गुजारा करते थे। इसके अलावा हमें हर जनपदों के बारे में कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं जहाँ से वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कुल्लू जैसे आपके कांगड़ा है, ज्वालाजी से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं जिससे हमें पता चलता है त्रिगर्त के बारे में। अगला जनपद जो था वो जनपद आपका औदुम्बरा है। औदुम्बरा के बारे में यदि हम उसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी ज्योग्राफी के बारे में हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होने वाले सिक्कों से प्राप्त होती है। ये सिक्के हमें प्राप्त हुए नूरपुर से, गुरदासपुर से, तो जिससे ये पता चलता है कि वर्तमान समय उस समय का जो औदुम्बरा था वो वर्तमान का कुछ पंजाब के क्षेत्रों तक आगे फैला हुआ था। औदुम्बरा जनपद के बारे में एक और कहानी ये भी है कि इस जनपद की शुरुआत करने वाले ऋषि विश्वामित्र थे। ऋषि विश्वामित्र के वंश गोत्र का नाम कौशिकी था। कौशिकी गोत्र के ही आगे जो वंशज है वो औदुम्बरा के रहे। तो ये बिल्कुल आपका कांगड़ा के साथ वाला क्षेत्र है और इनका मुख्य ऑक्यूपेशन जो था वो पशुपालन और भेड़ पालन था। तो जिससे ये आकलन हो सकता है कि शायद ये वर्तमान का चंबा के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। वहाँ से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं तो उस सिक्के में हमें महादेव सा नामक एक शब्द लिखा हुआ मिलता है और इसके अलावा एक आकृति त्रिशूल की भी प्राप्त होती है, जिससे इस यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय ये जो जनपद है जो है लॉर्ड शिवा का भक्त रहा है। चलिए तो बात करेंगे हम
कुल्लू जनपद के बारे में, ब्यास नदी के साथ लगने वाला जो क्षेत्र था उसे कुल्लू जनपद कहा गया। तो वहाँ से भी हमें एक सिक्का प्राप्त होता है जिसमें कि राजा व्यास लिखा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलने वाले सिक्कों में सबसे प्राचीनतम सिक्का है। और उसमें भ्यंगम मणिपाल जो है उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे। और ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस जो जनपद की राजधानी हुआ करती थी नगर। बात करेंगे कुलिंद जनपद के बारे में, तो कुलिंद जनपद के बारे में कि यमुना के आसपास जो जनपद बसा उसे कुलिंद कहा गया। और ये वर्तमान क्षेत्र जो आपका देहरादून से शुरू होता था और हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर तक फैला हुआ था। वहाँ से भी हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कुलिंद जनपद जो था वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखता था। एक रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहाँ हुआ करता था। पुराने काल में भी हिमाचल प्रदेश में अनेक ऋषि मुनि आध्यात्मिक शांति की चाह में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में आते रहे। यदि हम बात करें ऋषि व्यास की, विश्वामित्र की, जमदग्नि की, परशुराम की, ऋषि मार्कंडे की, ऋषि सुखदेव की, ऋषि पराशर की, तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में इन ऋषि मुनियों ने अपने आवास स्थापित किए और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में इन्होंने आध्यात्मिक शांति के लिए प्रयास किया। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर में ऋषि व्यास हो, मार्कंडे हो, तो ऋषि व्यास और ऋषि मार्कंडे की धरती है। मंडी की बात करें तो सुखदेव और इसके अलावा मांडव्य ऋषि की भूमि मंडी बना। यदि हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में ऋषि व्यास, और कहते हैं कि मनाली तो इसकी शुरुआत करने वाले ऋषि मनु थे। मनु ने ही मनाली की शुरुआत की थी। तो जनपद काल के बाद भारत में मौर्य काल की शुरुआत हुई और मौर्य काल के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय या जब मौर्य काल की शुरुआत हुई ये जो जनपद हिमाचल प्रदेश की थी इनका अस्तित्व था, इस बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, क्योंकि चाणक्य जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साथ युद्ध करने के लिए पहाड़ों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। और इस कड़ी में त्रिगर्त के राजा प्रवर्तक ने उनकी मदद की। चाणक्य और प्रवर्तक के बीच में एक समझौता होता है, संधि होती है, जिसके तहत जो प्रवर्तक ने मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। एक और नाम आता है चित्रवर्मा, और ये जो चित्रवर्मा नाम है शायद ये नाम कुल्लू के राजा का रहा होगा, कुलुद के राजा का रहा होगा, जिन्होंने कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार के बारे में ऐतिहासिक जानकारी का अभाव है। और उसके बाद अशोक का शासनकाल है। अशोक ने बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए हिमाचल प्रदेश में भी मॉन्क भेजे और मज़हिम नामक एक मॉन्क की अध्यक्षता में 4 बौद्ध भिक्षु हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। कुल्लू का कल्थ हो, कांगड़ा का चैंतरू हो, आज भी हमें अशोक के समय में बनाए हुए वहाँ बौद्ध स्तूप प्राप्त होते हैं। हुनसांग से भी हमें जानकारी ये प्राप्त होती है कि उस समय कुल्लू में 1000 बौद्ध भिक्षु महायान का ध्यान कर रहे थे। तो ये आपका मौर्यकाल रहा। लेकिन मौर्यकाल से पहले भी हिमाचल प्रदेश पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने की कोशिश की और ऐसा पहला आक्रमण हुआ सिकंदर की तरफ से। 326 BC का समय था। सिकंदर आक्रमण करते हैं और ब्यास नदी तक ही पहुंच पाए। उसके प्रधानमंत्री पोइनोस और एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दी कि ब्यास नदी को पार करना बरसात के दिनों में खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल कल्चर से लेकर महाजनपद के दौर में हिमाचल प्रदेश में 4 जनपद थे और मौर्यकाल के समय में भी हिमाचल प्रदेश में उस समय सभ्यता, संस्कृति और ये जो जनपदों का अस्तित्व हिमाचल प्रदेश में रहा है। तो पहले एपिसोड में इतना ही, अगला एपिसोड बहुत जल्दी।